Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter number 16 of Nitin Singhania, that is Indian philosophy. लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्थोडॉक्स स्कूल में से 3 इंडियन फिलोसफीज पढ़ी हैं. आज हम वैशेषिका स्कूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 4th फिलोसफी है ऑर्थोडॉक्स स्कूल की. सो दिस स्कूल एक्चुअली बिलीव्स इन द फिजिकलिटी ऑफ द यूनिवर्स. ये रियलिस्टिक है, ऑब्जेक्टिव स्कूल है. ठीक है. कनद जो है, ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्कूल. कनद, राइट. ये स्कूल क्या बोलता है? हाउ डज इट बिलीव इन द फिजिकलिटी ऑफ द यूनिवर्स? इट सेज दैट द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ द्रव्य. द्रव्य क्या है? 5 मेजर एलिमेंट्स हैं जो इस यूनिवर्स को बनाते हैं. फायर, एयर, वाटर, ईथर एंड अर्थ. ईथर क्या होता है? स्काई. ठीक है. इस तरीके से इट दे बिलीव इन द फिजिकलिटी ऑफ द यूनिवर्स. एक और चीज में जो ये स्कूल बिलीव करता है वो है कि रियलिटी जो है उसके बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एक्शन होता है, एट्रीब्यूट होता है, डिस्टिंक्ट क्वालिटी होती है, एक्सेट्रा. इस स्कूल को एक साइंटिफिक स्कूल की तरह भी आप मान सकते हैं, क्योंकि इनका अप्रोच काफ़ी साइंटिफिक है. इन्होंने एक डेवलप किया थ्योरी जिसका नाम है एटॉमिक थ्योरी. एज यू ऑल नो कि एटॉमिक थ्योरी क्या होता है, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं. एटॉमिक थ्योरी का मतलब होता है कि ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. एक्सप्लेनेशन ये फर्दर भी देते हैं और बोलते हैं कि जैसे कि एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं टू मेक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं टू मेक मैटर. ठीक है. और मैटर जो है वो बेसिस होता है फॉर एवरीथिंग दैट कैन बी फिजिकली टच्ड और सीन. करेक्ट, राइट. तो आप ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से दिस स्कूल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट? फिजिक्स, बिगिनिंग ऑफ फिजिक्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, राइट. So they are also known to be propounders of mechanical process of formation of universe. ठीक है. सो किस किस चीज़ के लिए स्कूल फेमस है? मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, इसको भी प्रोपाउंड किया था. फिजिक्स जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर आप बोल सकते हैं किसी फिलोसफिकल स्कूल ने स्टार्ट किया हो तो वो यही स्कूल है, राइट. इतना क्लियर है. एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ऑन सब्जेक्ट ऑफ गॉड, दो आपको पता है कि ये साइंटिफिक थिंकिंग को दे आर प्रोपाउंडर्स ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, स्टिल दे बिलीव इन गॉड. ठीक है. और ये भी मानते हैं कि जो गॉड है वो गाइडिंग प्रिंसिपल है. तो दो ये साइंटिफिक स्कूल है, स्टिल दे बिलीव इन गॉड, राइट. दे ऑल्सो बिलीव कि जो लॉज ऑफ कर्मा है वो गाइड करते हैं यूनिवर्स. सो कर्म में बिलीव कर रहे हैं, गॉड में बिलीव कर रहे हैं. ठीक है, राइट. ये भी बिलीव करते हैं कि जो गॉड है वो आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स जो आपके एक्शंस के हैं वो देखते हैं, उस हिसाब से आपको हेवन या हेल भेजा जाता है, राइट. सैल्वेशन में बिलीव करते हैं क्या? यस, सैल्वेशन में बिलीव करते हैं. लेकिन एक जो खास बात यहाँ पे वो सैल्वेशन में बिलीव करते हुए वो बोल रहे हैं वो ये है कि सैल्वेशन तो होता है बट इट इज पैरेलल टू क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स. ठीक है. तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसपे आपका कोई जोर नहीं है. इसमें इट इज डिसाइडेड बाय द विश ऑफ गॉड, राइट. सो सैल्वेशन के बारे में ये क्या बोल रहे हैं कि ये पैरेलल है टू द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स. ठीक है. तो कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो ये होता रहेगा जब तक यूनिवर्स है, राइट. बर्थ एंड डेथ. तो ये रुकेगा कब? सैल्वेशन कब होगी थी? अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ गॉड. ठीक है. तो महर्षि कनद का नाम आपको याद रखना है वैशेषिका स्कूल में. अगर हम मीमांसा बोलें, राइट, मीमांसा स्कूल, तो मीमांसा का मतलब आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए, होता है रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन. ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए. जो वर्ड मीमांसा है वो एक्चुअली मीन्स एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग एंड एप्लीकेशन, राइट. तो ये किस चीज पे फोकस कर रहा है कि आपको एनालिसिस करनी है ऑफ टेक्स्ट ऑफ संहिता, राइट, एंड ब्राह्मण. ठीक है. जो कि पोर्शंस ऑफ वेदास में है. ठीक है. तो इनकी आपको एनालिसिस करनी है, इस पे बिलीव है मीमांसा स्कूल का.
राइट। ये एक और चीज को आर्ग्यू करते हैं कि जो वेद हैं, आपकी वेदास हैं, वो एटर्नल ट्रूथ की रिपोजिटरी हैं वो नॉलेज के, राइट। तो सुपीरियोरिटी ऑफ वेदास पे बिलीव करते हैं कि एटर्नल ट्रूथ एंड रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज, राइट, राइट। अगर किसी को यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल किसी को अक्वायर करना है हेवन या फिर उनको चाहिए सैल्वेशन, तो उनको फुलफिल करनी पड़ेगी अपनी सारी ड्यूटीज एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय वेद। ठीक है, तो वेद्स में लिखी हुई आपकी जितनी भी ड्यूटीज हैं, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप सैल्वेशन की तरफ, हेवन की तरफ जा पाएंगे। ये इस स्कूल का मानना है, राइट। अगर हम देखें कि ये जो स्कूल है मीमांसा स्कूल, ये अगर हम देखें किस बुक्स में है, तो आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट हैं सूत्रस बाय ऋषि जैमिनी, राइट। ऋषि जैमिनी की जो सूत्रस हैं उनमें इस फिलॉसफी का मेंशन है, याद रखना है आपको। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन जो ऋषि जैमिनी की है वो 3rd सेंचुरी BC की है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, राइट। अगर आपको इस स्कूल की 2 इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स, ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट्स जो आप बोल सकते हैं, जो आपको नाम याद होने चाहिए, वो है सबर स्वामी, राइट, एंड कुमारिला भट्ट, राइट। हमने क्या पढ़ा, ये बोलते हैं कि अगर आपको सैल्वेशन चाहिए या आपको हेवन चाहिए तो आपको वेदास में लिखी हुई अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना है। अगर आप यहाँ पे देखें कि किनकी टेक्स्ट में ये स्कूल के बारे में मेंशनिंग है, तो आपको पता होना चाहिए सूत्रस ऑफ ऋषि जैमिनी, राइट। 3rd सेंचुरी BC में ये कॉम्पोजिशन हुई थी। 2 मेजर प्रोपोनेंट्स जिनके नाम आपको यहाँ पे याद रखने, ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट्स, वो हैं सबर स्वामी एंड कुमारिला भट्ट, राइट। इस स्कूल का क्या कहना है, ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर आप परफॉर्म करें रिचुअल्स तो आपको सैल्वेशन मिल सकता है। ठीक है, ऑफ कोर्स रिचुअल्स, आपको रिचुअलिस्टिक पार्ट ऑफ वेदास में ये बिलीव करते हैं। ठीक है, तो रिचुअल्स आप परफॉर्म करेंगे तो आप सैल्वेशन की तरफ जा सकते हैं परफॉर्म करने के बाद। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि ये ऑल्सो दे से कि आप रिचुअल्स परफॉर्म तो करें, बट यू शुड अंडरस्टैंड द जस्टिफिकेशन एंड रीजन बिहाइंड दोज रिचुअल्स। समझ रहे हो आप? तो मतलब रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस तो करनी है जिसकी वजह से आप सैल्वेशन की तरफ जा सकते हो, लेकिन आपको जस्टिफिकेशन और रीजन भी पता होना चाहिए बिहाइंड दोज रिचुअल्स। क्योंकि अगर आपको रिचुअल्स करके सैल्वेशन की तरफ जाना है तो वो रिचुअल्स आपको परफेक्टली करने होंगे, और परफेक्टली करने के लिए आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन रिचुअल्स की। ठीक है, आपको रीजन पता होना चाहिए, राइट। ये स्कूल ऑब्वियसली एक और चीज बोलता है कि एक इंसान के एक्शंस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर हिज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, तो आप जाके हेवन में कब तक आप खुश रहोगे? ठीक है, तब तक आप ब्लिस एंजॉय करोगे। आप तब तक ब्लिस एंजॉय करेंगे जब तक आपकी जो मेरिट वाले एक्शंस हैं वो लास्ट करें, राइट। इतना आपको क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, लेकिन अगर आप ऑब्वियसली हेवन जाते हो और आपके मेरिट वाले एक्शंस लास्ट करते हैं, तब तक आप ब्लिसफुल सिचुएशन में हो, लेकिन आप फ्री नहीं हो फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। ठीक है, लाइफ एंड डेथ की साइकिल से फ्री होने के लिए तो आपको सैल्वेशन पड़ेगा ही, यू विल नीड सैल्वेशन फॉर इट। ठीक है, तो हेवन कब मिलेगा?
मेरिट और डीमेरिट्स आपके देखे जाएंगे. मेरिटोरियस एक्शंस आपके जब तक लास्ट करेंगे तब तक हेवन में रहेगा इंसान, लेकिन हेवन जाके भी वो अपने लाइफ एंड डेथ के लूप से अभी फ्री नहीं हुआ है. जब एक बार उसको सैल्वेशन मिलेगा तब जाके ही वो अपने डेथ एंड बर्थ का जो लूप है, साइकिल का, दोबारा पैदा होना फिर दोबारा मरना, और वो जो साइकिल है, जो कंटिन्यूस साइकिल है, उससे फ्री तब इंसान तभी होगा जब उसको सैल्वेशन मिलेगा. राइट तो मेन फोकस आप क्या बोल सकते हैं? मेन फोकस जो है इस स्कूल का वो है रिचुअलिस्टिक पार्ट ऑफ वेदास. ठीक है, वैदिक रिचुअल्स टू अचीव सैल्वेशन. और मोस्ट ऑफ द पीपल को ऑब्वियसली ये जो रिचुअल्स हैं वो समझ नहीं आते, तो असिस्टेंस ऑफ प्रीस्ट्स लिया जाता है उसके लिए. ठीक है, तो इनहेरेंटली अगर आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंस जो है वो एक तरीके से लेजिटिमाइज हो गया है, बिकॉज आपको पता है कि एक अब आपके पास प्रीस्ट्स हैं, एक क्लास ऑलरेडी है, राइट, जिनके पास नॉलेज है. तो एक तरीके से लेजिटिमाइज हुआ है सोशल डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू व्हाट नितिन सिंघानिया इज सेइंग इन हिज बुक. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस स्कूल. राइट, इतना आप समझ चुके हो? इतना क्लियर है तो आई थिंक अभी उसके बाद इट्स इजी. इतना अगर आप समझ चुके हो मीमांसा स्कूल के बारे में, आई डोंट थिंक अब आपको ज़्यादा डिफिकल्ट होगा. आई एम सॉरी फॉर माई राइटिंग एंड एवरीथिंग एल्स. राइट, अब हम वेदांत स्कूल के पास आने वाले हैं. राइट, जो वेदांत स्कूल है उसको पढ़ने वाले हैं हम. ठीक है, लास्ट स्कूल ऑफ थॉट इन ऑर्थोडॉक्स स्कूल, बट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम दो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. वेदांत का मतलब ऑफ कोर्स वेदांत जो है दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, वेद और अंत. ठीक है, मींस एंड ऑफ वेदास. सो ये जो स्कूल है ये किसकी फिलॉसफीज को अपहोल्ड करेगा? उपनिषद्स की. ठीक है, अगर आप टेक्स्ट्स को देखें, यहाँ पे कौन सी टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप देखेंगे ब्रह्म सूत्र बाय बद्रयान. ब्रह्म सूत्र बाय बद्रयान जो है वो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है यहाँ पे. ठीक है, बद्रयान की ब्रह्म सूत्र. राइट, ये जो फिलॉसफी है वो ये बोलती है कि जो ब्रह्म है, राइट, वो रियलिटी ऑफ लाइफ है, और बाकी सब चीजें जो है वो अनरियल है, वो माया है. ठीक है, तो ब्रह्म है वो रियलिटी है, और माया जो है वो बाकी सब कुछ अलग जो कि रियलिटी के बाहर है. एवरीथिंग एल्स इज अनरियल. ब्रह्म जो है वो सिर्फ वो ही रियल है. ठीक है, बाकी सब चीजें अनरियल है और उसको आप माया बोलते हो. और एक और चीज ये स्कूल बोलता है, वो बोलता है कि जो आत्मा है या जो कॉन्शियसनेस है ऑफ सेल्फ, खुद का जो कॉन्शियसनेस है, जो आत्मा है, वो सिमिलर होती है ब्रह्म के. ठीक है, जो आत्मा है या सेल्फ का कॉन्शियसनेस है वो होती है सिमिलर टू ब्रह्म. ठीक है, राइट. इसलिए अगर कोई इंसान नॉलेज ऑफ सेल्फ को एक्वायर कर ले, खुद की नॉलेज कर ले, खुद को समझ ले, सेल्फ नॉलेज को, सेल्फ की नॉलेज को एक्वायर कर ले, तो ही वुड ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड ब्रह्म एंड वुड अचीव सैल्वेशन. ठीक है, क्या बोल रहा है वेदांत स्कूल? कि जो आत्मा है उसको इक्वलाइज कर रहा है ब्रह्म से. आत्मा क्या है? कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ. और फिर ये बोला जा रहा है कि अगर कोई इंसान है जो नॉलेज ऑफ सेल्फ को अक्वायर करे तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करेगा ब्रह्म को, और ब्रह्म को जब वो अंडरस्टैंड कर लेगा तो उसे सैल्वेशन मिल जाएगा. ठीक है, तो इसके हिसाब से, स्कूल के हिसाब से, जो ब्रह्म है या ब्रह्मा जो आप बोलते हैं, और जो आत्मा है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है. इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब है, ऑफ कोर्स इंडिस्ट्रक्टिबल का मतलब है कि जो डिस्ट्रक्टिबल ना हो. ठीक है, मतलब इटर्नल है. ठीक है,
राइट, इनडिस्ट्रक्टिबल है, इटर्नल है। इस फिलॉसफी की कुछ सोशल इम्प्लीकेशंस भी थी, ठीक है, राइट, कि unchanging material situation, the spirituality was also implicit in unchanging social and material situation in which a person is born or placed, ठीक है, ये इसकी सोशल इम्प्लीकेशन थी इस स्कूल की, ठीक है, विच इज़ ऑब्वियसली हर एक स्कूल की कोई ना कोई सोशल इम्प्लीकेशन होती है। तो जो ये है इस स्कूल की सोशल इम्प्लीकेशन ये है कि जो ट्रू स्पिरिचुअलिटी है, दिस इज़ ट्रू नॉट द ओके, जो ट्रू स्पिरिचुअलिटी है वो इम्प्लिसिट है इन अनचेंजिंग सोशल एंड मटीरियल सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज बॉर्न और प्लेस्ड। ये इस स्कूल का आप बोल सकते हैं सोशल इम्प्लीकेशन है, ठीक है, राइट। आप अगर फिलॉसफी देखें तो ये फिलॉसफी जो है 9th सेंचुरी एडी के आसपास आई थी, ठीक है। इंटरवेंशंस किसके थे जिसकी वजह से ये फिलॉसफी आई थी? शंकराचार्य, ठीक है, हु रोट कॉमेंट्रीज ऑन उपनिषद्स एंड भगवद गीता, ठीक है। शंकराचार्य जी की वजह से उनके जो कॉमेंट्रीज थी वगैरह जो वो लिखते थे उसकी वजह से जो डेवलपमेंट हुआ एक स्कूल का, उसका नाम था अद्वैत वेदांत, राइट, अद्वैत वेदांत, ठीक है। और एक और मेजर फिलोसोफर जो आप इस स्कूल के बोल सकते हैं वो है रामानुजन। आपने सुना ही होगा 12th सेंचुरी एडी के आसपास आए थे। तो शंकराचार्य जी 9th सेंचुरी एडी के आसपास, रामानुजन जी 12th सेंचुरी एडी के आसपास, ठीक है, राइट। तो थोड़े से डिफरेंसेस आपको इस स्कूल में फिर नजर आने लगे। शंकराचार्य जी का अगर व्यू देखें क्या है, रामानुजन जी का व्यू भी हम देखने वाले हैं कि क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अद्वैत वेदांत के बारे में पता चलेगा, शंकराचार्य जी का जो था। रामानुजन जी का जब हम देखेंगे तो उसको आप बोलेंगे विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ठीक है। शंकराचार्य जी के हिसाब से जो ब्रह्म है उसके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, इट इज विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स। रामानुजन जी के व्यू से ब्रह्म possesses certain attributes। शंकराचार्य जी के हिसाब से अगर आपको सैल्वेशन चाहिए तो आपके पास नॉलेज या ज्ञान होना चाहिए, राइट। रामानुजन जी का अगर आप व्यू देखें तो इट इज प्रैक्टिसिंग डिवोशन यानी भक्ति, इससे आपको सैल्वेशन मिलेगा, राइट। अगर आप शंकराचार्य जी का व्यू देखें तो वो आर्ग्यू करते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो है ब्रह्मांड, और जो यूनिवर्स है वो एक इल्यूजन है, माया है, हमने पढ़ा, राइट। आप अगर रामानुजन जी का व्यू देखेंगे तो वो बोलते हैं कि ब्रह्मांड इज द अल्टीमेट रियलिटी, बट ऑल्सो इट्स ऑल्सो दैट यूनिवर्स इज रियल एंड अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मांड। तो जो यूनिवर्स है वो ब्रह्मांड का ही मैनिफेस्टेशन है, राइट, ब्रह्मा का ही मैनिफेस्टेशन है और वो भी रियल है, ठीक है। तो जो आपके शंकराचार्य जी हैं वो बोल रहे कि अल्टीमेट रियली जो है वो ब्रह्मा है, राइट, और जो यूनिवर्स है बाकी सारा कुछ जो है वो इल्यूजन है, वो एक वो माया है। और जो रामानुजन जी हैं वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है, पर उनका यूनिवर्स जो है वो मैनिफेस्टेशन ही है ब्रह्मा खुद का, इसलिए यूनिवर्स भी रियल है। आपको ये दोनों पर्सनालिटीज के बारे में इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली पता होना, स्पिरिचुअलिटी के बेसिस में भी आपका अगर इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा इनके बारे में। अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आपको एक 12 फुट स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य देखने को मिलेगा केदारनाथ में, उत्तराखंड में, केदारनाथ, राइट, 12 फुट स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य एट केदारनाथ उत्तराखंड।
और रामानुजन जी का अगर आप स्टैचू देखें तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इन हैदराबाद, तेलंगाना, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, राइट। आदि शंकराचार्य जी का आप एमपी में एक और स्टैचू देखेंगे जिसका नाम है स्टैचू ऑफ वननेस। तो हमने एक स्टैचू आदि शंकराचार्य जी का केदारनाथ में देखा, उत्तराखंड, 12 फुट है उसकी जो लेंथ है, राइट। और जो आदि शंकराचार्य जी का एक और आप स्टैचू आप देखेंगे स्टैचू ऑफ वननेस एमपी में, ओमकारेश्वर में, खांडवा डिस्ट्रिक्ट में, राइट। मदंता माउंटेन जो है वहां पे एमपी में, स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य, मदंता माउंटेन, ओमकारेश्वर, खंडवा डिस्ट्रिक्ट। जो आदि शंकराचार्य हैं वो एक्चुअली डिवोटी थे शिव के, और कोच्चि में, कलाडी जो डिस्ट्रिक्ट है कोच्चि में, नियर कोच्चि, वहां केरला में ये पैदा हुए थे, इनका बर्थ वहां का है। आदि शंकराचार्य आपको बहुत सारे ये आपको नॉलेज ऑब्वियसली आई थिंक मोस्ट ऑफ द हिंदूज को ये नॉलेज पता होगी कि ही एस्टैब्लिश्ड 4 मठ्स। ठीक है, 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया में उन्होंने 4 मठ को एस्टैब्लिश किया, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में, फॉर द प्रोपगेशन ऑफ सनातन धर्म, राइट। ओमकारेश्वर में उनका स्टैचू क्यों बनाया गया है? क्योंकि इट इज सेड कि वो ओमकारेश्वर आए थे एज अ यंग मॉन्क, जहां उनको मिले गुरु गोविंद भगवत पाद। ठीक है, अद्वैत की हमने पढ़ लिया कि ही प्रोपाउंडेड अद्वैत यानी मोइनोइज्म, राइट, राइट। और उन्होंने समाधि ली एट द एज ऑफ 33 एट केदार तीर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या क्या हमें पता है? डिवोटी थी शिवा के, केरला में उनका जन्म हुआ, कोच्चि में नियर कलाडी में नियर कोच्चि। 4 मठ उन्होंने बनाए 4 कॉर्नर्स ऑफ कंट्री में, श्रृंगेरी में, पुरी में, द्वारका में, बद्रीनाथ में। ठीक है, एज अ यंग मॉन्क वो ओमकारेश्वर गए थे। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत, समाधि उन्होंने ली एट द एज ऑफ 33 इन केदार तीर्थ। ठीक है, राइट। प्रकरण ग्रंथ, ब्रह्म सूत्र भाष्य, आदि शंकराचार्य की जब आप बात करेंगे तो आपको कुछ टेक्स्ट पता होने चाहिए, राइट। निर्वाण शतकम प्रकरण ग्रंथ, निर्वाण शतकम प्रकरण ग्रंथ, ब्रह्म सूत्र भाष्य, भज गोविंद स्तोत्र। ठीक है, भज गोविंद स्तोत्र पता होना चाहिए, ब्रह्म सूत्र भाष्य पता होना चाहिए, निर्वाण शतकम पता होना चाहिए, प्रकरण ग्रंथ पता होना चाहिए। ब्रह्म सूत्र भाष्य, भज गोविंद स्तोत्र, निर्वाण शतकम एंड प्रकरण ग्रंथ, आदि शंकराचार्य। इतना क्लियर है? अब हम रामानुजाचार्य के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये कहां पे उनका बर्थ हुआ है? श्री श्री पेरुम्बुदूर जो है तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे इनका जन्म हुआ है। ठीक है, उनका नाम पहले लक्ष्मण था जब उनका बर्थ हुआ था। ठीक है, इलाई पेरुमल नाम से भी इनको जाना जाता था। ठीक है, इलाई पेरुमल का मतलब क्या होता है? द रेडियंट वन। ठीक है, रामानुजाचार्य की तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने उसको इनॉग्रेट किया, राइट, तेलंगाना, राइट। पंच यानी 5 मेटल से बनी हुई ये एक पेंटिंग है, एक स्टैचू है, राइट। 54 फीट हाई है। ठीक है, इसका जो बेस बिल्डिंग है उसका नाम है भद्रवेदी। 5 मेटल्स कौन से यूज हुए हैं? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट पता होना चाहिए, जिंक, ब्रास, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड।
गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक. ठीक है. फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी जो है उनकी 1000th बर्थ एनिवर्सरी की तरह मनाया गया. और ऑफ कोर्स जो मोटो था वो था वासुदेव कुटुंबकम, मतलब द वर्ल्ड इज अ बिग फैमिली. ठीक है. ऑफ कोर्स ये इंस्पिरेशन रहे हैं बहुत सारे भक्ति सेंट्स के, जैसे मीराबाई, कबीर, अन्नमाचार्य जी, त्यागराज जी, भक्त रामदास जी. इन सब के इंस्पिरेशन रहे हैं. ठीक है. राइट. एक और जो आपको यहाँ पे उनकी अनवेल हुई है स्टैचू, वो है स्टैचू ऑफ पीस बाय होम मिनिस्टर इन श्रीनगर. ठीक है. ऑफ कोर्स श्रीनगर में भी अगर उनकी स्टैचू आई है तो उसका कुछ रीजन होगा. ऐसा बोला जाता है कि 7th सेंचुरी में ही विजिटेड कश्मीर. ठीक है. टू गेट एन इंपॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट कॉल्ड बोधयना वृत्ति. इस मैन्यूस्क्रिप्ट को गेट करने के लिए ही हैड गॉन टू कश्मीर. ठीक है. राइट. जब वो 2 साल बाद कश्मीर वापस गए तो उन्होंने डेडिकेट किया श्री भाष्यम कश्मीर को. और जब वो पहली बार कश्मीर गए थे तो कुरेश जो थे ही हैड अकम्पनीड हिम. ठीक है. तो अगर आपको याद रखना है रामानुजाचार्य की, तो आपको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी याद होनी चाहिए, स्टैचू ऑफ पीस याद होना चाहिए. जब हम आदि शंकराचार्य की बात करेंगे तो आपको स्टैचू ऑफ वननेस याद होना चाहिए. एंड आपको पता होना चाहिए केदारनाथ में उनके स्टैचू के बारे में. स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ पे है? एमपी में है. ठीक है. अब रामानुजाचार्य की जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है वो कहाँ पे है? दैट इज इन हैदराबाद. राइट. और श्रीनगर में यू हैव स्टैचू ऑफ पीस. नवरत्न, ऑब्वियसली उन्होंने 9 स्क्रिप्चर्स लिखी जिसको आप नवरत्न बोलते हैं. वेदार्थ समग्रह भी ऑफ कोर्स रामानुजाचार्य से आप एसोसिएट कर सकते हैं. इतना क्लियर है? दोनों की फिलॉसफीज आपको समझ आ गई है. राइट. अब हम आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. मैंने आपको बताया था इन प्रीवियस लेक्चर कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल होता है और हेटेरोडॉक्स स्कूल होता है. ऑर्थोडॉक्स स्कूल हमने कंप्लीट कर लिया विद रामानुजाचार्य. अब हम हेटेरोडॉक्स स्कूल में आ रहे हैं. ठीक है. राइट. ये सुपीरियोरिटी ऑफ वेदास में बिलीव नहीं करते थे. इसमें बुद्धिज्म था, जैनिज्म थे और लोकायत थे. ठीक है. चारवाक स्कूल या फिर लोकायत फिलॉसफी आज हम पढ़ने वाले हैं. राइट. आपको पता होना चाहिए कि जो बृहस्पति हैं ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस स्कूल. राइट. बृहस्पति. ठीक है. और जो ये चारवाक स्कूल है ये मेन प्रोपाउंडर है ऑफ मटीरियलिस्टिक व्यू टू अचीव सैल्वेशन. ठीक है. मटीरियलिस्टिक व्यू टू अचीव सैल्वेशन. ठीक है. कॉमन पीपल की फिलॉसफी है ये, इसलिए इसे लोकायत का नाम भी दे दिया गया क्योंकि मोस्ट कॉमन पीपल जो है वो अट्रैक्ट हुए इस फिलॉसफी की तरफ, उस तरफ गए और इसे लोकायत फिलॉसफी का नाम दे दिया गया. राइट. वेदास में आप देखेंगे कि ये मेंशन्ड है. तो ऑब्वियसली ये जो स्कूल है ये पुराना ही है स्कूल. ठीक है. बृहदरण्यका जो है उपनिषद उसमें ये मेंशन्ड है. ठीक है. इतना क्लियर है? लोकायत का मतलब क्या होता है? कीन अटैचमेंट टू फिजिकल एंड मटेरियल वर्ल्ड. लोक के साथ अटैचमेंट, फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड के साथ अटैचमेंट. राइट. कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ एनी वर्ल्ड बियॉन्ड दिस वर्ल्ड.
मतलब जहां इंसान रह रहा है उसके बियॉन्ड किसी और वर्ल्ड का कंप्लीट डिसरिगार्ड करता है ये स्कूल। ये स्कूल ऑल्सो बोलता है इट डिनाइज एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सुपर और डिवाइन एजेंट। ठीक है, कोई भी ऐसा सुपर और डिवाइन एजेंट जो रेगुलेट कर रहा हो अर्थ को, उसको डिनाई कर देता है ये स्कूल। ठीक है, और आगे चल के ये स्कूल ये भी बोल देता है कि देयर इज नो नीड टू अचीव सैल्वेशन। लोकायत स्कूल है, ऑब्वियसली नाम से आपको पता चल रहा है, कीन अटैचमेंट टू फिजिकल वर्ल्ड है। तो ये स्कूल ये कहता है कि जरूरी ही नहीं है सैल्वेशन, देयर इज नो नीड टू अटेन सैल्वेशन, कोई जरूरत ही नहीं है सैल्वेशन अटेन करने की। ऑल्सो डिनाई करता है एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रह्म या फिर गॉड एंड गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रह्म एंड गॉड। ठीक है, राइट ये किस चीज में बिलीव करते हैं? कोई भी चीज जो आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, ह्यूमन सेंस जिसको फील कर सकती है, एक्सपीरियंस कर सकती है बेसिकली, उसमें ये बिलीव करते हैं। जो ह्यूमन सेंस एक्सपीरियंस कर सकती है, टच कर सकती है, उसमें ये बिलीव करते हैं। ठीक है, फील आई थिंक विल बी अ रॉन्ग वर्ड बिकॉज फीलिंग्स कैन बी लाइक नॉट ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड, बट टच और एक्सपीरियंस जिन चीजों को कर सकती है ह्यूमन सेंसेस, उसमें ये बिलीव करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को डिनाई करते हैं। ठीक है, ठीक है, इनके हिसाब से मैन इज द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज, इसलिए उसे खुद को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, उसे सारी जो अर्थली गुड्स हैं उसमें इंडल्ज करना चाहिए, सेंसुअल प्लेजर्स में इंडल्ज करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। ये स्कूल का फिलॉसफी है। सिर्फ 4 चीजों को ये एलिमेंट्स मानते हैं, फायर, अर्थ, वाटर और एयर। ईथर को ये नहीं मानते हैं वन ऑफ द एलिमेंट्स। उसका रीजन यह है कि इसको एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। ठीक है, ईथर को एक्सपीरियंस, काय को आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे वन ऑफ द एलिमेंट्स नहीं माना जा सकता। फायर, अर्थ, वाटर और एयर को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसलिए ये 4 एलिमेंट्स को ये मानते हैं ऑफ व्हाट कंसिस्ट्स ऑफ यूनिवर्स। राइट, तो ऑफकोर्स प्रोपाउंड अगर करेंगे कोई थ्योरी तो वो प्रोपाउंड करें ईट, ड्रिंक एंड मेक मैरी।